Assalamu alaikum guys, hope so you are fine. Now I am here to tell you about how to study chapter number 7 of pharmacology from Minicutson, cholinergic activating and cholinesterase inhibiting drugs. ठीक है, इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। पहले नंबर पे इसकी आपने जो क्लासिफिकेशन ये दी हुई है ये याद करनी है और ये सारे एक दफ़ा रीड कर लेना आपने। ठीक है, इसमें एसिटाइलकोलिन और निस्टिकमाइन है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन जो है इसके डायरेक्टली एट द बोथ मस्कुलेनियस एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, और इसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेरॉयस जो है इनहिबिशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो इनके ड्रग्स जो कि डायरेक्टली एक्ट नहीं करते उन रिसेप्टर्स, ठीक है, और ये इंक्रीज़ करते हैं इनके रिसेप्टर्स को, इनके रिस्पांस को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली रिसेप्टर्स जो हैं ड्रग्स जो हैं वो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास मस्कुलेनियस और निकोटीन आ जाता है। ठीक है, इसमें कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये दोनों जो हैं ये नाम अपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग होता है और ये लॉन्ग टाइम जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद एंडोर्फिन और शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, अल्कोहॉल्स आपको पता होना चाहिए, और कोलाइनेस्टेरेस ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि इसके अंदर कौन कौन से जो इंजाइम्स हैं और ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ड्रग कौन कौन से इन्वॉल्व है और इसमें इनडायरेक्ट में कौन कौन से इन्वॉल्व है। ये सारी क्लासिफिकेशन एससीक्यूज़ में भी आती है और एमसीक्यूज़ में भी आती है। उसके बाद डायरेक्ट एक्टिंग ये वही लिखा हुआ है सारा, इसको बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद दैन ये टर्म्स आ जाती हैं कुछ, इसमें टर्म्स में आपको जो है कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड मिस्थेनिक क्राइसिस इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपने यही अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, और बाकी जो है वो आपने रीड आउट कर लेनी है एक दफ़ा। मस्कुलेनिक एगोनिस्ट जो है इसका आपको पता होना चाहिए, और सिम्पैथोमाइमेटिक इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दैन बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटाइलकोलिन है उसके दो रिसेप्टर्स कौन से हैं, नॉरएपिनेफ्रिन जो एक्ट कर रहे होते हैं वो कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके एसिटाइलकोलिन के ही ये दो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये मस्कुलेनियस और निकोटीन। ठीक है, ये किसके रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन के, कोलिनर्जिक ड्रग्स के भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये डिटेल दी हुई है उन्होंने, डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सारे। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन एंड देन फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स, ये आपने फीचर्स इसके अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, एम से उन्होंने बताया हुआ है कि मस्कुलेनिक कौन सा है, एन से बताया हुआ है निकोटिनिक कौन सा है। ठीक है, तो ये आपने सारे इसी तरह से एमसीक्यू के लिए याद कर लेने हैं, और एससीक्यू में इसके फीचर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से आते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए टेबल अच्छे तरीके से। दैन हमारे पास आ जाता है टेबल 7.2। इसमें ये सारे ड्रग्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछते हैं इस तरह से कि सीएमपी सिंथेसिस जो है कम किस में है, ज़्यादा किस में है, सोडियम पोटाशियम आयंस जो है डीपोलराइजेशन किस में हो रही है। ठीक है, तो ये सारा जो है एमसीक्यूज़ के में पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है GQ प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं और G1 प्रोटीन कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैन ये पता होना चाहिए कि निकोटिनिक एगोनिस्ट जो है वो दोनों तरह एक्ट कर रहा होता है, गैंग्लियोनिक एंड न्यूरो मस्कुलर कोलिनो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और ये सिलेक्टिवली होता है। ठीक है, सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो है ये अपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते होते हैं। ठीक है, तो GQ प्रोटीन्स होती हैं वो स्टिमुलेटरी होती हैं। ठीक है, उनमें फॉस्फोलाइपेज C प्रेजेंट होता है, ये एमसीक्यू आ जाता होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, ये वाली लाइन भी आपने रीड आउट कर लेनी है, और ये वाली लाइन जो है ये आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। बाकी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, मस्कुलेनियम मैकेनिज्म एंड निकोटिनिक मैकेनिज्म, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है। ठीक है, ये समरी का जो टेबल है उसमें भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से एससीक्यू के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए ये सारा आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। दैन टिश्यू एंड ऑर्गन इफेक्ट्स, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वेज़ोडाइलेशन किस तरह से काज हो रही है, टैकीकार्डिया ब्रैकीकार्डिया जो है ये किस तरह से काज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एससीक्यू और एमसीक्यू पास पेपर्स में भी आए हुए हैं, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है फॉर द वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्लिनिकल यूजेस ग्लूकोमा, सीजर सिंड्रोम, दैन द कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है इन द बोल एंड द ब्लैडर, ये उन्होंने पूछा होता है एमसीक्यूज़ में कि जो मस्कुलेनियस एक्शन में हो रहे हैं या
जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या क्या हो रहा है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पैराग्राफ याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जाती है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से इसकी जो है मस्ट्रेनिक की और निकोटिनिक टॉक्सिसिटी, यह आपने दोनों जो है एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है और इसको जो है टेबल जो है लास्ट पे समरी बना पे लिखा हुआ वहाँ से एससीक्यू के लिए याद कर लेना है, ठीक है। और ये वाला टेबल जो है वो सारा अच्छे तरीके से याद करना है। ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों में पूछा जाता है टेबल, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा इसमें से चीज़ें आई हुई हैं कि डायलेशन हो रही है या रिलीज़ हो रहा है एक्सक्रीटिंग EDRF फ्रॉम द एंडोथेलियम, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कौन से होंगी, मेस्ट्रेनियस कौन सा है, निकोटिनिक कौन सा है, जैसे CNS जो है उसमें निकोटिनिक और मेस्ट्रेनियस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है। रिसेप्टर्स की टाइप्स उसकी पूछी जा सकती हैं या कोई भी रिस्पॉन्स इसमें से दे के डिक्रीज टोन या रिलैक्सेशन किसमें हो रही है, तो स्फिंक्टर्स में हो रही है, तो ऑफ द GIT मसल्स, ठीक है। तो इस तरह से MCQs आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट आ जाते हैं। इसका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और हल्के थोड़ा सा ये इस वीडियो में आपको बताती हूँ। जो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है इसकी क्लासिफिकेशन है पहले नंबर पे, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये MCQ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी अच्छे तरीके से आपने क्लासिफिकेशन इसकी जो है ये याद रखनी है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आ जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इसमें ये सारा आपने रीड आउट करना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फैक्ट्स जो लिखे हुए हैं ये भी आपने रीड आउट कर लेने हैं बस, ठीक है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स के जो है वो क्या कुछ कर रही है आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल यूजेस जो हैं ये यहाँ से आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ से SCQ बनता होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से सारा जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और टेबल जो है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। दैन टॉक्सिसिटी आ जाती है। टॉक्सिसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ये दिया हुआ ना एजिंग और एट्रोपिन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने ये सारा जो है अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके MCQ भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये वाला टेबल आपने सारा याद करना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। इसकी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये SCQ आया हुआ है कि यूज टू ट्रीट द ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ठीक है। ये SCQ आया हुआ है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ को ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेस्प्रेनियस एगोनिस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और अदर टाइप के जो इसके क्लिनिकल यूजेस है उसमें ब्लैडर ब्लॉइंग बॉल एटोनी जो है वो आ जाती है, ठीक है। और ये सिंड्रोम ग्लूकोमा ये सारा आपने टेबल जो है अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। पीछे से सारा चैप्टर एक दफ़ा रीड आउट करके ये जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसी में से MCQs और SCQs साथ आते होते हैं, ठीक है। ये दोनों टेबल्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।